आइए देखते हैं समबाहु त्रिभुज इक्वालेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इसके पहले हमने तीन त्रिभुज बताए थे, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। ये त्रिभुज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज इक्वालेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट त्रिभुज है, इससे एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका सूत्र आपको हमेशा दिमाग में रखना है। ठीक है, तो देखो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, सबसे पहले जानो। सम मतलब बराबर, बाहु माने भुजा, जिसकी सभी भुजा बराबर होती है, यानी तीनों भुजा बराबर होगी, वो समबाहु त्रिभुज है। जैसे देखो ये त्रिभुज है, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, तीनों भुजा बराबर होगी, है ना। वो क्या है, समबाहु त्रिभुज है, यानी ये भुजा ए है, ये भी बराबर होगी, ये भी बराबर होगी। जिसकी तीनों भुजा बराबर हो वो क्या होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, इक्वालेटरल ट्रायंगल होता है, इसमें ध्यान दीजिएगा। देखिए तो कुछ पॉइंट है, इसको समझिए। जिसे आपको पहला ये पॉइंट है, इसकी तीनों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तीनों भुजा बराबर होती है, पहला ये पॉइंट। दूसरा ये पॉइंट है, इसका प्रत्येक जो कोण होता है ना 60 डिग्री का होता है, यानी प्रत्येक जो कोण होता है कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। यानी ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा। ठीक है, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। ठीक है, अब देखिए इसका परिमाप क्या होगा। इसका परिमाप देखिए, परिमाप का मतलब क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, यानी समबाहु त्रिभुज का परिमाप। परिमाप देखते हैं कि परिमाप क्या है, पेरीमीटर। तीनों भुजाओं का योग यानी ए प्लस ए बराबर क्या होगा, 3a। इसका ये परिमाप हो गया। ठीक है, अर्ध परिमाप, इसका परिमाप का आधा होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप सेमी पैरामीटर, ये से डिनोट करते हैं। ये परिमाप का क्या होगा, आधा होगा। ये दिमाग में रखिए, ये परिमाप का आधा होगा। अब देखिए इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दो होगा, है ना। एक क्षेत्रफल ये होगा, जैसे हम बार बार बताते गए हो ना, सभी में वो क्षेत्रफल होगा। जैसे एस रूट में एस, अब तीन भुजा है तो उसमें से तीनों भुजाओं का एस में से घटा दो। ठीक है, जैसे एक भुजा एस में से घटाएं, दूसरा भी एस में से घटाएंगे, है ना, तीसरा भी एस में से घटाएंगे। ये अब देखो यहाँ पर ये है कि आपका इसमें से देखो ये वाला है जो एक बार, ये दो है तो इसमें से एक बार हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एस माइनस ए रूट में क्या हो जाएगा, एस माइनस ए। एक तो ये क्षेत्रफल है। ठीक है, इसको याद रखेंगे तो ठीक है, नहीं भी याद रखेंगे तो कभी क्षेत्रफल निकल जाएगा और आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये पहला क्षेत्रफल है। दूसरा क्षेत्रफल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को आपको याद रखना। ठीक है, वो है, जैसे इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम एक और तरीका निकाल सकते हैं। जिसे ये समबाहु त्रिभुज का दूसरा क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, इसके माध्यम से हम दूसरा भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ ऊंचाई है। अब देखिए समबाहु त्रिभुज में ये शीर्ष जो माध्यिका आती है, ठीक है, वो क्या करती है, आधार को दो बराबर भागों में बांटती है। यानी ये शीर्ष से जो माध्यिका आएगी, एक तो 90 डिग्री बनेगा कोण, ठीक है, और ये आधार को दो बराबर भागों में बांटेगी, इसको और इसको दो बराबर भागों में बांटेगी। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अब ये माध्यिका है, यानी इस माध्यिका को हम ऊंचाई भी कह सकते हैं, यानी कि एच। ठीक है, इसको ऊंचाई भी कह सकते हैं, नहीं तो माध्यिका भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ऊंचाई अगर हम निकाल लेंगे, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, और यहाँ रख देंगे तो हमको एक और क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ इसका एक ऊंचाई निकालेंगे एच। ठीक है, तो ये कर्ण हो गया। अब देखिए ये दो बराबर भागों में बांटेगी माध्यिका, ये कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, ये a/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ऊंचाई निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो एच स्क्वायर करेंगे तो ये कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ से एच स्क्वायर निकालेंगे, देखो एच का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, ये कर्ण का वर्ग ए स्क्वायर माइनस आधार का वर्ग, यानी a/2 का वर्ग। यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से हम एच का वैल्यू निकाल लेंगे। एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बाई 4। ठीक है,
अब इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4a² माइनस a² बटा में 4, ठीक है, h²। इसमें से घटेगा तो कितना आ जाएगा 3a² बाई 4, ठीक है, h² बराबर h का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, रूट में 3a² बाई 4, ठीक है। देखो ये a है, स्क्वायर है, ठीक है, तो ये यहाँ से स्क्वायर है, रूट में तो ये टूट जाएगा, ये क्या हो जाएगा a हो जाएगा, तो ये √3 इंटू ए, 4 का रूट निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी ये 2 हो जाएगा। ऊंचाई क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू ए, ठीक है, ये आपकी ऊंचाई हो जाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट, इसको भी आपको ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट याद रखिएगा, क्योंकि ऊंचाई निकालने के लिए बोलता है एक भुजा का मान दे देगा और ऊंचाई पूछ लेगा, माध्यिका पूछ लेगी समबाहु त्रिभुज की, तो आप क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पर एक भुजा रख लेंगे, आप ऊंचाई निकाल सकते हो। तो ये भी सूत्र याद रखना है, ठीक है। अब इसको यहाँ पर ऊंचाई जो h है यहाँ पर रखेंगे तो हमको एक क्षेत्रफल मिल जाएगा, जिसे 1/2 है, आधार क्या है, पूरा a है, ये पूरा a है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई कितना निकाले हैं 3/2 इंटू ए, ठीक है। अब देखो इसको गुणा करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा, ये √3 इसमें गुणा करें तो √3/4 a², ये आपका दूसरा क्षेत्रफल हो जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये क्षेत्रफल आपको √3/4 a² याद रखिएगा, समबाहु त्रिभुज में जो कि ये क्षेत्रफल है आपको याद रखना है। तो कौन कौन पॉइंट याद रखना है आपको, देखो ये तो याद रखना ही रखना, ठीक है। दूसरा बात, ये जो ऊंचाई है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखो, ठीक है। और उसके परिमाप आप जानते हैं, और परिमाप आप निकाल ही लेंगे, ठीक है। ये याद रहे चाहे ना रहे, लेकिन ये क्षेत्रफल आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये समबाहु त्रिभुज है। अब देखिए क्या होता है कि समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछता है, बाह्य वृत्त की त्रिज्या पूछता है। समकोण त्रिभुज में तो बता दिए हैं, अब आपको समबाहु त्रिभुज में बताना है, ठीक है। तो आइए उसको देखते हैं, जिससे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अंतःवृत्त बता दिए हैं, परिवृत्त बता दिए हैं, समकोण त्रिभुज में यहाँ पर भी देख लीजिए अंतःवृत्त क्या होता है। अंतःवृत्त, अंतःवृत्त का मतलब ये त्रिभुज के अंदर बनता है, ये त्रिभुज है, इसकी भुजाओं से सट के एक वृत्त बना है, अंदर वृत्त बनता है, वो अंतःवृत्त। ये क्या है, अंतःवृत्त। बाह्य वृत्त बताए थे कि जो त्रिभुज है इसके बाहर से, है ना, एक वृत्त बनेगा, शीर्षों से होते हुए एक वृत्त बनता है, ये क्या है, परिवृत्त कहो चाहे बाह्य वृत्त, परिवृत्त है ये परिवृत्त, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अंतःवृत्त की एक त्रिज्या आपसे पूछता है, समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछेगा, ठीक है, और एक परिवृत्त की त्रिज्या पूछेगा समबाहु त्रिभुज में, ये परिवृत्त की त्रिज्या ये पूछेगा, ये मान लो r है, ठीक है, ये पूछेंगे, यानी जो त्रिभुज के बाहर से वृत्त बनता है वो परिवृत्त है, ठीक है, और जो अंदर अंतःवृत्त बनता है वो क्या होता है, अंतःवृत्त होता है। अंदर जो वृत्त बनता है वो अंतःवृत्त की त्रिज्या कहलाता है ये, और जो बाहर से वृत्त बनता है उसमें ये जो होता है वो क्या होता है, परिवृत्त की त्रिज्या बोली जाती है, ठीक है। इन दोनों में रिलेशन होता है दो संबंध एक का, ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा। जिसे आपका परिवृत्त की त्रिज्या, ठीक है, और अंतःवृत्त की त्रिज्या में संबंध ये होता है, रिलेशन ये होता है, यानी आर, कैपिटल आर संबंध है, स्मॉल आर में संबंध होता है दो संबंध एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। देखिए कैसे, जिससे हम बता, अब एक ही में दोनों अंतःवृत्त और परिवृत्त एक ही में बना रहे हैं, ठीक है। जिसे देखो ये वृत्त त्रिभुज है, इसके अंदर वृत्त बन गया तो क्या हो गया, अंतःवृत्त हो गया, इसके बाहर एक वृत्त बन गया तो क्या हो गया,
बाह्य वृत्त हो गया, चाहे परिवृत्त हो गया, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, अंतर्वृत्त की त्रिज्या है आर, और ये क्या क्या है, परिवृत्त की त्रिज्या है कैपिटल आर, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो है ये क्या है, परिवृत्त की त्रिज्या है यार, कैपिटल आर है, ठीक है। तो जो त्रिभुज में माध्यिका होती है, देखो ये शीर्ष से जो दो भुजाओं को बराबर भागों में बांटती है वो माध्यिका होती है। तो त्रिभुज में जो माध्यिका होती है ना, वो त्रिभुज को दो संबंध एक के भागों में बांटती है, ठीक है। जो ये माध्यिका है, जो माध्यिका है वो त्रिभुज को दो संबंध एक में बांटती है। इसका मतलब कि ये जो बड़ा है वो दो है और ये जो छोटा है एक, यानी जो बड़ा जो त्रिभुज है, जो बड़ा त्रिभुज में परिवृत्त में जो बड़ा त्रिज्या है वो दो है उसका अनुपात, और छोटा का एक है। इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको माध्यिका कहिए चाहे ऊंचाई कहिए। तो ये क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये परिवृत्त की त्रिज्या है। और ये जो है अंतर, देखो ये गोला अंदर बना है तो ये अंतर्वृत्त की त्रिज्या है, ये गोला जो बाहर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, परिवृत्त की त्रिज्या है। तो ये दो संबंध एक के अनुपात में होता है ना, याद रखिएगा। माध्यिका त्रिभुज में दो संबंध एक में विभाजित करती है ना त्रिभुज को, इसको ध्यान दीजिएगा, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। जो बड़ा है ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो बड़ा है यार उसका अनुपात दो, उसका मान दो होता है, जो छोटा आर है उसका मान एक होता है, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद अंतर्वृत्त की जो त्रिज्या है उसका आपको सूत्र याद रखना है। अंतर्वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर, इसका होता है आपका a बटा में 2√3, ठीक है। ये अंतर्वृत्त की त्रिज्या का सूत्र क्या होता है, a बटा में 2√3, ठीक है। अब बाह्य यानी कैपिटल आर यानी बाह्य वृत्त की त्रिज्या, यानी परिवृत्त की त्रिज्या लिख सकते हैं इसको, परिवृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या का सूत्र क्या होता है, a बटा में √3, ये होता। ये दोनों को आपको याद रखना है, यानी दूसरा ये हो गया, पहला ये, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो, ये तीनों को आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए आएगा तो आपका त्रिभुज की भुजा दे देगी, है ना, और आपको अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालना है तो डायरेक्ट सूत्र को रख देंगे, ठीक है, निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको तीनों को याद रखना, आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। अब देखिए आया कैसे, थोड़ा सा देख लो, है ना। आपको ये नहीं समझना है कि कैसे आया है, लेकिन हम यहाँ बता दे रहे हैं ये कैसे, आर का मान इतना हुआ है और कैपिटल आर का मान इतना हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, जैसे अंतर्वृत्त की त्रिज्या है, ये आपका समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इसमें अंतर्वृत्त बना है जो कि अंतर्वृत्त है, ठीक है। ये क्या है, अंतर्वृत्त की त्रिज्या है स्मॉल आर, ठीक है। यहाँ से इसको मिला दिया जाए, एक त्रिभुज बन जाएगा, और यहाँ से इसको मिला दिया जाए तो एक ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, तीन त्रिभुज बनेंगे, ठीक है, समबाहु त्रिभुज में। अब देखिए इस ये हो गया ए आधार, तो ये आधार ए है, क्योंकि तीनों भुजा बराबर है तो तीनों ए हो जाएगा, ठीक है। इसका क्षेत्रफल अगर हमको निकालना है तो हम बताए थे कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और तरीका है, इसको कैसे निकाल सकते हैं, इस त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो ये कह सकते हैं, ये समबाहु त्रिभुज का 1/3 भाग है, ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का ये त्रिभुज 1/3 भाग है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 गुणे 3/4, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 3/4 a², ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 1/2 गुणे आधार क्या है a, ऊंचाई क्या होगा ये आर स्मॉल आर, 1/3 गुणे 3/4 a², ठीक है। अब देखो यहाँ से ए खत्म हो जाएगा, माने एक स्क्वायर है यहाँ पर ए खत्म हो जाएगा ए। अब देखिए 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर बचा क्या, स्मॉल आर, और ये देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, √3 बटा में ये 3 दूनी का क्या हो जाएगा 6 इंटू ये बचेगा। अब √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर करके देख लो, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो
तो देखो 3 से इसमें रूट गुणा करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और बटा में 6√3, 3 दूनी के 6। इसका मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखो ए है, ए बटा में 2√3, तो ये आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो यहाँ से डायरेक्ट कटा देते तो 2√3 में कट जाता। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से 3 दूनी के 6, और ये नीचे है तो √3 पे लगा देंगे, डायरेक्ट हम कर सकते हैं। तो देखो आर का वैल्यू आ गया ना, इस अंतर्वृत्त की त्रिज्या का मान क्या आ गया, ए बटा 2√3। यही हम कहे थे कि इसको याद रखना है। ठीक है, अंतर्वृत्त की जो त्रिज्या है उसको याद रखना है। अब देखिए, अब जो बाह्य परिवृत्त की त्रिज्या है उसको देखिए कैसे हम निकाल सकते हैं। ये अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकल गया। ठीक है, अब परिवृत्त की त्रिज्या देख लीजिए। अब देखिए यहीं पे देख लीजिए, यहां से अब इसको थोड़ा सा मिटा दें। अब देखिए यहाँ से इसके ऊपर से ये शीर्षों से होते हुए एक वृत्त बना देंगे तो क्या हो जाएगा, परिवृत्त हो जाएगा। और ये हो जाएगा परिवृत्त की त्रिज्या, कैपिटल आर हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर देख लीजिए। ठीक है, कैपिटल आर हो गया, ये क्या हो गया, परिवृत्त की त्रिज्या। आर का वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितना, ए बटा में 2√3। ठीक है, ये अब यहाँ पर देखिए, अब ये जो है ये कितना हो जाएगा, a/2, ये कितना हो जाएगा, a/2। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर 90 डिग्री है ये, तो ये आर का वैल्यू हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, कैसे निकालेंगे, कोण, ये आर क्या है यहाँ पर, कोण है ना, ये हो गया लंब, ये हो गया क्या, आधा। तो ऐसे निकाल सकते हैं, आर बराबर आर स्क्वायर बराबर कोण का वर्ग बराबर, ये आर का वैल्यू हम कितना निकाले हैं, पहले ये देखो, ये आधार कितना है, a/2 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, और आर का वैल्यू कितना निकाले हैं, ए बटा में 2√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको हल करेंगे तो कितना होगा, देखिए a²/4 प्लस देखो a² बटा में देखो 2 का स्क्वायर 4, और रूट ये कितना हो जाएगा, 3, 4 3 12, डायरेक्ट दे दें 12। ठीक है, ये 12 हो जाएगा। अब देखिए r² बराबर, अब इसको क्या करेंगे कि रूट में कर दीजिए, इसको करेंगे, स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, रूट में हो जाएगा, तो r बराबर ये डायरेक्ट कर दो ये रूट में यहाँ पर। अब उसके बाद सॉल्व करेंगे, कितना होगा, देखो ये कितना लिख सकते हैं, 4 × 3 इसको लिख सकते हैं। अब a² 4, a² 4 दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लो, a² 4 कॉमन ले लिए। ठीक है, ये रूटे में अभी कॉमन लो। ठीक है, ये तो क्या बचेगा यहाँ पर, 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, 1/3 ये बचेगा। अब देखो इसमें से गुणा करेंगे तो 3, और ये कितना 4, 4/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/3, और 4 4 ये खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पर, a²/3। ठीक है, ये रूट में होगा। अब देखो ये बाहर हो जाएगा तो ए हो जाएगा ये रूट में 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा कर लो, यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये देखो ए स्क्वायर है, रूट में है ना, तो टूटेगा तो क्या ए बचेगा। यहाँ पर रूट इसका वर्गमूल निकालेंगे, √3 का, यहाँ √3 होगा, तो कैपिटल आर पर क्या हो जाएगा, ये इस तरह से a बटा में √3 हो जाएगा। तो देखो ये भी मालूम कर लिए, तो ये सब नहीं करना है आपको। ठीक है, ये हम समझाने के लिए बता दिए हैं, आपको डायरेक्ट याद रखना है। अंतर्वृत्त की त्रिज्या a बटा में 2√3, बाह्य वृत्त की त्रिज्या a बटा में √3 है ना, इसको आपको याद रखना है। अब देखिए एक और चीज, अगर ये भी आपसे नहीं याद है, ठीक है, तो एक हम सूत्र बता रहे हैं, है ना, उससे आपको संभावित रूप में परिवृत्त की त्रिज्या पूछे, अंतर्वृत्त की त्रिज्या पूछे, है ना, तो आप उस सूत्र से निकाल सकते हैं, है ना। बस इसी को सूत्र में लिख दिया गया है, अगर क्वेश्चन आएगा उस पर तो हम कराएंगे। इससे सूत्र क्या है, देखिए आपको करना क्या है, जैसे देखिए स्मॉल आर समझ रहे हैं, ये क्या है, अंतर्वृत्त की त्रिज्या है, कैपिटल आर परिवृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, माध्यिका एम, यानी माध्यिका कहिए चाहे ऊंचाई कहिए, माध्यिका या ऊंचाई, यहाँ पर भुजा लिखना, यही आपको लिखना है। ये 3 4 चीज आपको ध्यान देना है। स्मॉल आर का मान कितना रखे, निकाले थे 1, ठीक है, याद रखना है, और कैपिटल आर का वैल्यू कितना रखे थे 2,
और माध्यिका दोनों को जोड़ देंगे, है ना, पूरा r प्लस r तो कितना हो जाएगा 3। और भुजा को क्या करना है कि 2√3 रखना है, ये 2 है, रूट पर 3 लगा देना है। तो ये इस सूत्र को आपको ध्यान देना, अगर ये आपको याद है, ठीक है, ये अगर आपको याद है तो हम आसानी से चाहे अंतर्वृत्त की त्रिज्या पूछे, भुजा का वैल्यू दे दे निकाल देंगे, परिवृत्त की त्रिज्या दे, माध्यिका दे, ऊंचाई दे तो निकाल देंगे। ठीक है, अब जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो इस सूत्र का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए भुजा दे दिया, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो उसका अंतर्वृत्त की त्रिज्या बताइए। तो भुजा ये दिया है, तो नीचे भुजा क्या करना है, उसको हल करना है। भुजा का मान दे दिया समबाहु त्रिभुज का 4 है, जैसे एक समबाहु त्रिभुज है, देखो इसकी भुजा 4 दे दिया है, प्रत्येक भुजा 4 दे दिया है। पूछा है कि अंतर्वृत्त की त्रिज्या बताइए, ये पूछ दिया है कि अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालिए। या तो सूत्र याद है तो आप कर लेंगे, नहीं याद है तो इसको याद रखिएगा। क्या करना है कि भुजा दिया है तो भुजा के नीचे ये 4 कर देना है। अब पूछा है अंतर्वृत्त की त्रिज्या, तो इसके नीचे जो x लगा दो, इसका मतलब इसी का मान पूछा है ना, जो पूछा है इसके नीचे लगा दो, x लगा दो, यानी अंतर्वृत्त को पूछा है तो इसके नीचे लगा दो, ठीक, x। अब ये दोनों को बराबर कर दो, साफ कर देंगे तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, यानी 1/x बराबर 2√3/4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 2 दूनी के 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, √3/2, देखो ये कितना हो जाएगा x, देखो ये x है तो ये गुणा करो 2, ये हो जाएगा कितना, √3 × x, x बराबर कितना आ जाएगा 2√3, ये आ गया x का वैल्यू, यानी अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या होगी 2√3, 2/√3 हो जाएगा अंतर्वृत्त की त्रिज्या। इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। अगर सूत्र याद है तो ऐसे रखेंगे, r बराबर लिखा है a/2√3। ठीक है, तो a भुजा है 4 तो 4 रखेंगे, 2√3 रखेंगे, ये 2 दूनी के 4 तो 2/√3, 2/√3, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सूत्र याद है तो ठीक है, नहीं तो इसको याद रखना है। ठीक है, अगर ये सूत्र कब का यूज कब होगा, जैसे समबाहु त्रिभुज है ये, इसमें आपका परिवृत्त की त्रिज्या पूछे, अंतर्वृत्त की त्रिज्या पूछे, माध्यिका पूछे, देखो इसमें 3 दिया है, भुजा पूछे, अंतर्वृत्त की त्रिज्या दे, तो इससे सूत्र से सब क्वेश्चन हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम यूज करेंगे क्वेश्चन में जब आएगा तो। ठीक है, इस जो आपका ये समबाहु त्रिभुज है, इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन है ना एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमेशा 1-2 क्वेश्चन अगर त्रिभुज में पूछा जाए तो समबाहु त्रिभुज में पूछा जाता है। ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं समबाहु त्रिभुज के कुछ क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए समबाहु त्रिभुज की सभी जितने भी सूत्र हम बता दिए हैं, आपको सूत्र याद रखना है, आसानी से सब क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे समबाहु त्रिभुज है, सबको पता है कि प्रत्येक भुजा बराबर होगी। ठीक है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। ठीक है, इसका एरिया का सूत्र हम बताए थे क्या, 3/4a²। ठीक है, ये एरिया का सूत्र होता है, याद रखना है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है समबाहु त्रिभुज की एरिया। ठीक है, इसको याद रखना है। अब इसका एरिया इसमें दिया है कितना, 49√3, यानी इस एरिया के बराबर एरिया दिया है 49√3। हमसे पूछा है क्या, भुजा, ये यानी सभी भुजा बराबर होगी, समबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ से a का वैल्यू निकाल लो, यानी a देखो √3 खत्म हो जाएगा, तो a² बराबर क्या हो जाएगा 49/4। ठीक है, अब स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, हटाएंगे तो। ठीक है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 49/4 का रूट बन जाएगा। अब 7 का वर्गमूल निकालेंगे, 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो 7, और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या कितना हो जाएगा 2, यानी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ये आपका हो जाएगा भुजा, ए का वैल्यू हो जाएगा, यानी समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, यानी 14 ये भी, 14 ये भी, 14 ये भी। ठीक है, तो इस तरह से आसानी से हम समबाहु त्रिभुज की भुजा निकाल सकते हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, बी आपका सही है, 14 सेंटीमीटर।
ये एनटीपीसी 2021 सेकंड शिफ्ट में आया है ना, तो देखिएगा इसका बी जो ऑप्शन है वो सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, पी कामा क्यू और आर क्रमशः ए बी बी सी और ए सी के मध्य बिंदु। देखो क्वेश्चन में दिया है कि ए बी सी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। ये समबाहु त्रिभुज है ए बी और सी। इसके मध्य बिंदु यहाँ और इसके मध्य बिंदु यहाँ, इसके मध्य बिंदु यहाँ, उसका बिंदु दिया है या पी क्यू और आर। इसका मतलब कि ए बी का मध्य बिंदु सी दिया है और बी सी का मध्य बिंदु क्यू दिया है और ए सी के मध्य बिंदु आर दिया है। इसके मध्य बिंदु को मिला देंगे तो जो त्रिभुज का निर्माण होगा, तो जो एबीसी का क्षेत्रफल होगा, इसका ये जो पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल होगा, इसका ये वो 1/4 भाग होगा। ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। यानी बड़े त्रिभुज का ये जो पी क्यू आर त्रिभुज है, पी क्यू आर वो 1/4 भाग होगा, ठीक है। यानी पी क्यू आर जो त्रिभुज है का क्षेत्रफल बराबर 1/4 ए बी सी का क्षेत्रफल ये होगा। 1 2 3 का चौथा भाग होगा, ठीक है। एबीसी का ये क्या होगा, चौथा भाग का इसका क्षेत्रफल होगा। तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 1/4 है, एबीसी का क्षेत्रफल मालूम है 3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। और इसका भुजा दिया है, भुजा कितना दिया है, त्रिभुज की भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर दिया है। देखो 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर इसका भुजा दे दिया है ऑलरेडी। तो यहाँ पर एक का वैल्यू रख दो, तो ये पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकल जाएगा 1/4 गुणे 3/4 और ये 4 का कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 4 ये है, ये डबल 4 है, ये डबल 4 है, तो दोनों 4 इसको घटा दो, ये कितना हो जाएगा √3 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, √3 सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी आपका करेक्ट। जो सी है वो आपका क्या है, वो करेक्ट, इसको ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज एबीसी के जो मध्य बिंदु से मिलाने से त्रिभुज का निर्माण हुआ है, वो एबीसी त्रिभुज का 1/4 भाग उसका क्षेत्रफल होता है। इस पे आपको ध्यान दीजिएगा, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो जो पी क्यू आर जो बीच में पी क्यू आर है, ये पूरे त्रिभुज का कितना है, 1/4 भाग इसका क्षेत्रफल होता है, ठीक है। इसको आपको दिमाग में रखना, ये बराबर, ठीक है। ये अगर मालूम होगा तो आसानी से आप ये पी क्यू आर के क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दिया जाए, ठीक है, तो नए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा है। देखिए एक समबाहु त्रिभुज है, ये प्रारंभिक समबाहु त्रिभुज, ठीक है। इसकी भुजा ये तीनों बराबर होगी, मान लो ए है, ठीक है। अब बोला है ये प्रारंभिक त्रिभुज है, उसके बाद बोला है कि एक और त्रिभुज है, इसकी प्रत्येक भुजा इसका 3 गुना कर दिया गया, ठीक है। इसका मतलब कि 3a और 3a कर दिया गया, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, यानी इसके क्षेत्रफल से कितना गुना हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या देखेंगे, 3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह पर हम ऑलरेडी क्या रखेंगे, ए स्क्वायर, ये है, ये भुजा है, ए की जगह पर ए रखेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल ये हो जाएगा, ठीक है। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 3/4 ए स्क्वायर है, इसकी जगह पर इस बार क्या रखेंगे, 3a स्क्वायर रखेंगे, तो
इसकी जगह पर रख लो 3/4, डायरेक्ट रख लो, ठीक है। यहाँ पर 3a², ठीक है, इस तरह से। तो कितना हो जाएगा 3/4a², ये कितना हो जाएगा 3/4, 9a², ठीक है। 9 को इधर लेके आएंगे तो इधर यहाँ पर। अब देखिए इसके क्षेत्रफल से ये जो प्रारंभिक क्षेत्रफल है ना, उसके क्षेत्रफल से जो 3 गुना उसका जो भुजा हुआ है, उस जो नए वाले का जो क्षेत्रफल है कितना गुना है, 9 गुना है। ये दिमाग में रखना है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, देखो डी दिया है, प्रारंभिक क्षेत्रफल का 9 गुना है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कि जो प्रारंभिक क्षेत्रफल, प्रारंभिक जो ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा को क्या कर दिया गया है, 3 गुना कर दिया गया है। तो बताइए कि इससे ये कितना गुना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल इससे कितना गुना हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल 3/4a², इसका क्षेत्रफल 3/4 3a², तो 9 3/4a², ठीक है। तो इससे ये कितना गुना हुआ है, 9 गुना हुआ है, यानी जो आपका डी है वो आपका क्या है, वो करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन ये बोला है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसके परिमाप के संख्यात्मक मान का दुगुना है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कि एक समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, इसके परिमाप के क्या है, दुगुना है। यही चीज तो बोला है, ठीक है। तो इसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 3/4a², और 2 परिमाप कितना होता है, 3 होता है, गुणे 3। यहाँ से ए का वैल्यू निकाल दो, ठीक है। तो देखो ए, एक ए यहाँ से, एक यहाँ, ए यहाँ से खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बचेगा ये, कितना हो जाएगा, ए बराबर 3 दूनी की 6 और 6 के 24, 24√3, 24/√3 ये हो जाएगा, क्योंकि √3 है, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ से आपको या तो हरलीकरण यहाँ से करो, नहीं तो डायरेक्ट हटा दो। देखो 3/8 = 24, 8√3 हो जाएगा, ठीक है। आपको ये दिमाग में रखना है, हम हरलीकरण कर दे रहे हैं, यहाँ से √3/√3 गुना कर दिए, दोनों में, दोनों पक्षों में √3 से गुना कर दिए, तो कितना हो जाएगा, ये 24√3, और नीचे ये रूट में गुना करेंगे तो रूट उठ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 यानी 8√3 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका क्या, भुजा हो जाएगी, ठीक है। हमको एरिया निकालना है, तो एरिया होता है समबाहु त्रिभुज का 3/4a², ठीक है। तो 3/4 और a² की जगह हम क्या रखेंगे, 8√3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बार यहीं पर कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी की 8 हो जाएगा, 2 बार में कट गया। और इसमें रूट में गुणा करेंगे तो टूट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 3, और 3 दूनी के 6 और 6 के 48, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 48√3, ठीक है, सेंटीमीटर²। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, आपका सी जो है आपका करेक्ट, सी जो आपका ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट। बस समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसके परिमाप का दुगुना है, यही बोला था, वहां पर कर दिए यहाँ से, ठीक है। करने के बाद जो दोनों का सूत्र होता है, ये परिमाप का सूत्र होता है पी का, ये एरिया का सूत्र होता है। तो यहाँ से करके सॉल्व कर दी, आपका 48√3 आ जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन बोला है कि एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब मतलब क्या, उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए एक समबाहु त्रिभुज है, इसका शीर्ष लंब यानी ये माध्यिका, ये ठीक है, यानी जो एच, इसको एच भी बोलेंगे, ऊंचाई भी बोलेंगे, शीर्ष लंब भी बोल सकते हैं, बोलेंगे माध्यिका भी बोलेंगे, ठीक है, ये तीनों बोल सकते हैं। यानी ऊंचाई, इसका ऊंचाई दिया है कितना, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर दिया है। हमको पता है कि समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है h बराबर √3/2 × a, यही होता है, ठीक है।
तो इसको सॉल्व करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ऊंचाई निकाल लेंगे, ठीक है। ऊंचाई ऑलरेडी दिया है, भुजा निकाल देंगे। भुजा निकालेंगे तो क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। तो ऊंचाई कितना दिया है 15 बराबर √3/2 इंटू ए। यहाँ से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 बटे में √3 इंटू ए, ठीक है। देखो यहाँ से डायरेक्ट करेंगे, हौलीकरण नहीं करेंगे, घटा दो यहाँ से 10 बार में √3 लगा दो, यानी ये 10 हो गया बराबर क्या हो जाएगा, या √3 हो जाएगा, यानी 10√3। इस तरह से आपको डायरेक्ट करना है, ठीक है। जो यहाँ पर खाली है उसको कटाना है, ये वाला एक रूट यहाँ पर लेके आ जाना है, ठीक है। ये सब सॉल्व करेंगे, नीचे का हलीकरण करेंगे तो यही आएगा 10√3। तो भुजा मिल गया इसका 10√3। हमको एरिया निकालना है, कितना एरिया हमको समबाहु त्रिभुज कितना होता है 3/4 a²। बस इस पे पुट कर दो 3/4 a² के जगह पर रखेंगे 10√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो √3/4 स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, और 3 का स्क्वायर रूट में है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 300, डायरेक्ट यहाँ 300 रख दो, ठीक है। अब देखो कटा दो, 4 7 28 और 4 5 20, यानी कितना आ जाएगा 75√3 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 75√3। तो यहाँ पर ऊंचाई याद था तो हम आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे, क्योंकि जो शीर्ष लंब है वही ऊंचाई होता है, वही माध्यिका होता है ना। तो ये एच का वैल्यू दिया था, तो यहाँ पर हम एच की जगह पर 15 रख दिए, और यहाँ से भुजा निकाल दिए, ये भुजा हो गया। अब भुजा आ जाएगा तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे, ठीक है। इसके पहले हम बताए थे कि अगर आपको ऊंचाई दे, अंतर्वृत्त की त्रिज्या दे, बाह्यवृत्त की त्रिज्या निकालना है, अगर सूत्र नहीं पता है तो ये पता होगा आपको, हम बताए थे स्मॉल r कैपिटल R, और ये माध्यिका यानी शीर्ष लंब, ठीक है। और यहाँ पर भुजा ये बताए थे, ये छोटा r है यानी 1, ये बड़ा r है 2, माध्यिका है 3, और भुजा हो जाएगा 2√3, ये होता है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, कुछ भी पूछेगा तो इससे आसानी से निकाल सकते हैं। अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे, बाह्यवृत्त की त्रिज्या निकालेंगे, माध्यिका शीर्ष लंब भी निकाल देंगे, भुजा भी निकाल देंगे, है ना। यहाँ से हर चीज निकाल सकते हैं। अब देखो हमको यहाँ पता था, देखो m ये शीर्ष लंब है, चाहे माध्यिका कहो चाहे ऊंचाई कहो, ठीक है। ये पता था, 3 है, इसके नीचे 15 पता था, तो इसके नीचे 15 कर दो, ठीक है। और क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको ये चाहिए, एक भुजा के नीचे ये भुजा वाला ये है, इसके नीचे x कर दो, यानी x का वैल्यू चाहिए, बराबर कर दो यहाँ पर। तो डायरेक्ट यहाँ पर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो भुजा निकल जाएगा, ठीक है। तो गुणा करेंगे इसमें, देखो तो 15 दूनी के 30 हो जाएगा, यहाँ से गुणा कर दो, डायरेक्ट जो भी दे उसको यहाँ से बराबर करके आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 15 दूनी के 30 हो जाएगा, तो 30√3 बटा में 3, x बराबर ये हो जाएगा 3x हो जाएगा, तो 3 से डायरेक्ट भाग कर दो, यानी भुजा हो जाएगा 10। ये काट दिए, 10 बार में कट गया तो x बराबर कितना हो जाएगा 10√3, यानी हम भुजा का वैल्यू निकाल दिए। जिसका वैल्यू निकालना है उसके नीचे मान लेते हैं, ठीक है। जैसे x ले लो, चाहे a ले लो, a भी ले लो, एक कर लिख सकते हो, ये समझ में आएगा कि ये भुजा है। तो भुजा हमको पता होगा, तो क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अभी क्षेत्र, जब भुजा यहाँ से मालूम हो गया तो क्षेत्रफल अभी इस तरह से निकाल लेते हैं, यहाँ पर इसके जगह पर 10√3 कर दो, ठीक है। तो इस तरह से ये सूत्र अगर याद रहेगा, ठीक है, तो आसानी से क्वेश्चन जो दिया है उसके नीचे रख दो, जो जिसका मान पूछा है ना, उसको नीचे x मान करके बराबर करके उसका वैल्यू निकाल लो, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। नहीं तो सूत्र याद है तो ये रखो, ठीक है। ये आसान है, इजी यही है, ठीक है, आपको याद रखना। तो ये दो क्या है, हम बताए थे कि त्रिभुज में जो माध्यिका होती है दो संबंध 1 के अनुपात में बांटती है। तो जो बड़ा त्रिज्या है 2 है और छोटा त्रिज्या 1 है, और दोनों को जोड़ देंगे तो माध्यिका यानी ऊंचाई 3 हो जाएगा, ठीक है। ये दिमाग में रखना है, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, बी आपका करेक्ट है, 75√3 सेंटीमीटर आया है आपका, बी आपका ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस बार ऊंचाई बोला है, कभी शीर्ष लंब बोलेगा, कभी माध्यिका बोलेगा।
उसका मतलब ही ऊंचाई है। तो त्रिभुज का परिमाप बताना है, ठीक है। ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी ऊंचाई जो h है इसका वैल्यू दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो परिमाप बताना है, यानी 3a, यानी परिमाप इसका क्या होता है, ये भुजा है सब, इसका परिमाप होता है 3a। अगर हम भुजा निकाल दें तो परिमाप निकल जाएगा, ठीक है। तो हम बताए थे, या तो आपको ऊंचाई पता है तो वहां ऊंचाई से इसे लिख सकते हैं। हमको मालूम है कि 3/2a ऊंचाई होती है, बराबर इसके बराबर ये h का वैल्यू, h का मान है, इसके बराबर 12 कर देंगे तो यहाँ से भुजा निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से निकाल के परिमाप निकाल सकते हैं। लेकिन हमको जब पता है स्मॉल r, कैपिटल R और माध्यिका और ये भुजा, ठीक है। तो देखो माध्यिका ये जो है ऊंचाई है, ठीक है, या शीर्ष लंब को ये ऊंचाई है, इसका वैल्यू ऑलरेडी दिया है, ठीक है। जैसे ये 1 था, ये 2 है, ये 3 है, 2√3 है, इसको याद रखना। इसका वैल्यू दिया है कितना, 12, तो उसके नीचे रख दो 12, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको भुजा निकालना है तो इसके नीचे a, यानी भुजा निकालना है तो इसके नीचे मान लेते हैं कि ये है, हमको निकालना है, इसको बराबर करके a का वैल्यू निकाल दो। a निकालेंगे, भुजा के नीचे जो निकालेंगे वो भुजा होगा, ठीक है। तो अब इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, 4 बार में कट गया, इसमें गुणा करें तो कितना हो जाएगा, a बराबर 8√3। देखो भुजा हमको निकल गया कि 8√3 है, तो इसका परिमाप निकालना है तो डायरेक्ट यहाँ नहीं रख लेंगे, भुजा जब पता है तो परिमाप 3 से गुणा कर दो, 3 गुणे भुजा 8√3 कितना हो जाएगा, और 3 के 24√3 सेंटीमीटर। ये आपका परिमाप हो गया, ठीक है। आसानी से इसको याद कर लेना, ठीक है। ये याद रखेंगे तो आसानी से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। नहीं तो आप ऊंचाई बराबर इतना रखो, ठीक है। यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे तो कितना रखेंगे, 12 दूनी के 24, रूट में 3, यहाँ से करेंगे 3/24, 8√3, ऐसे डायरेक्ट कर लो, नहीं तो √3 से ऊपर नीचे गुणा करके करोगे तो यही आएगा, ठीक है। तो देखो इस तरह भी भुजा वही आएगा, उसके बाद यहाँ पर परिमाप की जगह रख करके क्वेश्चन को आसानी से हल कर लेंगे, ठीक है। इसमें आपका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट, जो सी है ऑप्शन वो क्या है, वो करेक्ट है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन ये बोला है, एक समबाहु त्रिभुज PQR का केंद्र क्या है, L है। यदि PQ बराबर 18 सेंटीमीटर तो PL की लंबाई कितनी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है PQ और R, एक समबाहु त्रिभुज है। ये PQ की लंबाई दी है, यानी एक भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर दिया है, तो सभी भुजा समबाहु त्रिभुज है, सभी भुजा क्या होगी, बराबर होगी। तो ये भी 18 होगा, तो ये भी 18 होगा, तो ये भी 18 होगा, तीनों भुजाएं 18-18 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। अब उसका एक केंद्रक दिया है, ये केंद्र बिंदु दी है L, ठीक है। और यहाँ से ये PL की लंबाई पूछा है, ठीक है, PL की लंबाई पूछा, ये है केंद्र। यहाँ से इस भुजा पर, इस भुजा को मिला दो, यहाँ पर मान लो कि ये O बिंदु है, ये O है, ठीक है। तो PL की लंबाई पूछा है, तो देखो ये पूरा ऊंचाई है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है, ठीक है। इसको मूल तरीका से करेंगे तो ये क्या है, पूरा ऊंचाई है। और ऊंचाई का सूत्र क्या होता है, 3/2, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का 3/2 इंटू भुजा गुणे भुजा, यानी ये होता है, ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है। ये क्या है, ऊंचाई, इसका सूत्र यही होता है ऊंचाई का। आप सबको पता है कि जो त्रिभुज में जो माध्यिका होती है ना, ये जो माध्यिका, ये माध्यिका को चाहे ऊंचाई को चाहे शीर्ष लंब को, ये बताया तो शुरू में, दो संबंध एक के अनुपात में क्या करती है, बांटती है त्रिभुज को। जो माध्यिका होती है त्रिभुज में, वो त्रिभुज को दो संबंध एक में बांटती है, ठीक है। तो अब देखिए इसकी ऊंचाई हो गई, हमको भुजा पता है तो इसका ऊंचाई हम निकाल लेंगे, यानी 3/2। अब भुजा क्या है, a 18, तो यहाँ 18 दो, तो 2 9 18, यानी h ऊंचाई कितना हो गया, 9√3 हो जाएगा ऊंचाई, ठीक है। ऊंचाई यानी P और O का वैल्यू हम निकाल दिए ऊंचाई, ठीक है। हमको मालूम है कि जैसे PL बराबर कितना है 2 और LO का अनुपात कितना है 1, शुरू में बता दिए थे।
हमको ये टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना हो जाएगा, 2 1 3 टोटल हो जाएगा। ये टोटल ऊंचाई हम निकालेंगे कितना, 9√3, तो इसके बराबर कितना कर देंगे, 9√3। तो यहाँ से 1 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, घटा दो 3√3, 1 का वैल्यू निकाल दिए, ठीक है। तो 2 का वैल्यू निकाल दो, इसमें गुणा कर दो, 3√3 से गुणा कर दो इसमें, तो 3 दूनी के 6 और कितना 6√3 हो जाएगा। इसका मतलब जो पीएल की लंबाई होगी कितनी हो जाएगी, 6√3, यही आपका आंसर हो जाएगा। जो पीएल की लंबाई होगी ये 6√3 हो जाएगी, ठीक है। तो ये मूल तरीका, अगर सूत्र याद है तो मूल तरीका से भी आसानी से कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए दूसरा तरीका अभी हम बताए थे कि जब भी समबाहु त्रिभुज में अंतर्वृत्त, बाह्यवृत्त है ना, माध्यिका, भुजा अगर निकालना हो, ठीक है, तो अब आसानी से हम जो ये सूत्र बताए थे, स्मॉल आर, कैपिटल आर, माध्यिका, भुजा, अब इसको रट लेना है। ये 1, ये 2, ये 3 और 2√3 स्मॉल आर। अब देखो यहाँ पर ये जो एलो है ये अंतर्वृत्त की त्रिज्या है, यहाँ पर ये भी बताया था शुरू में। और ये जो पीएल है वो बाह्यवृत्त चाहे कहो परिवृत्त की त्रिज्या है, यानी कैपिटल आर की त्रिज्या है, बताए थे। जैसे ये देखिए ये समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर वृत्त बनाए, ये क्या हो जाएगा, अंतर्वृत्त की, ये यहाँ से यहाँ तक अंतर्वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाहर से वृत्त बना दें तो बाह्यवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक कैपिटल आर हो जाएगी, ठीक है। और ये बताए थे कि अंतर्वृत्त और बाह्यवृत्त का अनुपात 2 संबंध 1 होता है, यानी ये कितना होता है 2 और ये कितना होता है 1, ठीक है। ये भी आपको पता है कि जो माध्यिका होती है त्रिभुज में, है ना, त्रिभुज को 2 और 1 के अनुपात में बांटता है। तो यहाँ पर बाह्यवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या का वैल्यू पूछा है, यानी पीएल क्या है, परिवृत्त की त्रिज्या। यहाँ से पता चल गया कि कैपिटल आर है ना, परिवृत्त की त्रिज्या का वैल्यू हमको निकालना है, तो आसानी से निकाल लेंगे। देखो परिवृत्त की त्रिज्या क्या है, यही तो है कैपिटल आर, इसके नीचे क्या कर दो, x रख दो, इसका वैल्यू निकालना है। अब भुजा है, भुजा के नीचे कितना दिया, 18, नीचे 18 रख दो। ये दोनों को बराबर करके सॉल्व कर दो, आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यानी जो आर है, यानी आर क्या है, पीएल है, पीएल है, आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हैं, 2x बराबर 2√3 बटा में 18, ठीक है। अब देखो 2 9 18 हट गया, और यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, 9 दूनी के 18, यानी √3, इसमें गुणा करो तो √3 इंटू एक्स बराबर कितना हो जाएगा 18, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 18 बटा में √3। तो आपको सरलीकरण नहीं करना, डायरेक्ट यहाँ से कटा दो, 3 9 18, 3 6 का 18, 100 बार में कट गया, यहाँ पर √3 लगा दो, खाली है तो हमेशा लगा देना है, टोपी लगा देना है। नहीं तो अगर करना है तो 8 18 बटा √3, इसका सरलीकरण करेंगे तो √3 ऊपर नीचे गुना कर दो, ठीक है। तो ऊपर 18 √3 आएगा और नीचे 3 आएगा, 3 3 6 का 18, यानी 6 √3 आ जाएगा। तो डायरेक्ट आप 6 √3 देखो, जो परिवृत्त की जो त्रिज्या है, जो आर है, उसका वैल्यू आ गया ना यहाँ पर 6 √3, ठीक है। तो आप कितना टाइम लगा, बस इससे ही आप क्वेश्चन आसानी से बना लेंगे। जब भी समबाहु त्रिभुज में याद रखना, परिवृत्त की त्रिज्या, अंतर्वृत्त की त्रिज्या, माध्यिका का वैल्यू दिया है, भुजा निकालना है, माध्यिका निकालना है, अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालना है ना, यहाँ से आसानी से निकाल सकते। एक तो मूल तरीका से बताए थे कि जो हम जानते हैं कंसेप्ट उससे निकाल दिए, ऊंचाई का वैल्यू मालूम था, वहां से भुजा निकाल दिए, ठीक है। ऊंचाई निकाल के उसके बाद पूरा ऊंचाई है, ऊंचाई से हम तुलना करा के हल कर दिए। यहाँ पे ये सूत्र हम याद रखेंगे तो हमको पता है कि ये कैपिटल आर है, ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, परिवृत्त की त्रिज्या है। यहाँ पे बता दिए थे कि परिवृत्त की त्रिज्या है, ये जो छोटा है अंतर्वृत्त की त्रिज्या है। शुरू में लिखवाए भी थे कि दोनों का अनुपात कितना होता है, जो बाह्यवृत्त की त्रिज्या है उसका अनुपात 2, अंतर्वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 1, दोनों का अनुपात 2 संबंध 1 होता है, ठीक है। और ये नहीं तो ये सूत्र को आसानी से देखो, ये हमको मालूम होना चाहिए कि क्या है। मालूम था कि ये बाह्यवृत्त की त्रिज्या, हमको बाह्यवृत्त की त्रिज्या निकाल देंगे तो पीएल की वैल्यू निकल जाएगी, है ना। ये क्या है, पूरा यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर, तो ये आसानी से ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है।
इसमें कौन सा आंसर सही है? डी आपका करेक्ट। जो डी है 6√3 वो क्या है आपका आंसर करेक्ट। ठीक है।